धन्यवाद। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने जा रहा ये बहुत ही गौरवशाली नवीन विधानसभा भवन के भूमि पूजन जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ और अनावरण समारोह में पधारे मंचस्थ सम्माननीय अतिथिगणों, सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्माननीय समस्त अधिकारी और सम्माननीय अतिथिगणों का हम इस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित ये गरिमामयी कार्यक्रम में नवीन विधानसभा भवन के शिलान्यास अवसर में हमारे बीच उपस्थित दिल्ली में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद और अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आदरणीय राहुल गांधी जी सांसद हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय मंच में आसीन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज मंडावी जी, मंच में आसीन माननीय मंत्रीगण आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय शिव डेहरिया जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, हमार उपस्थित सबो सम्मानित विधायकगण, सांसदगण, हमार मंच में बैठे चीफ सेक्रेटरी आर.पी. मंडल जी, एसीएस जैन साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव गंगराड़े जी, विधायक मन के साथ उपस्थित संसदीय सचिवगण, सांसदगण, सबो सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी मन और उपस्थित सबो सम्मानित भाई बहिनी मन, आप सब ला मैं ये कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। आज के नया विधानसभा भवन बने के भूमि पूजन के कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण 1 दिसंबर 2000 के होइस, तो सबसे पहली राजकुमार कॉलेज के जयपुर हाल में पहली विधानसभा लगाएगी। ओकर बाद ये केंद्रीय ग्राउंड रिसोर्स के भवन जिनमें अभी हमार विधानसभा चलते उमें शुरू होइस, जिन आज तक के वहाँ चलत। बहुत सारा निर्माण कार्य विधानसभा के हिसाब से वहाँ करेगी, पर लगातार चलते छे। माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी के सोच की विधानसभा भवन बने ताकि सब प्रकार के सुविधा विधायक मन भी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी सहर्ष स्वीकार करें और अभी बजट में स्थान देगी। स्वीकृति के बाद आज भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे गए। लगभग 270 करोड़ के लागत आय की संभावना है। अभी प्रारंभिक जो एस्टीमेट बने हैं वो नक्शा
उनमें कुछ फेरबदल किए जाते वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से। विधानसभा भवन अभी हमन 90 जन हन, भविष्य में परिसीमन के बाद बढ़ी तो लगभग 150 से 200 विधायक के बैठे के व्यवस्था, समिति कक्ष से लेके अन्य जतेक व्यवस्था है ओकर अनुसार ऑडिटोरियम से लेके सब चीज के व्यवस्था करे गए हैं। विधान परिषद के लिए भी जगह आरक्षित रही, भविष्य में अगर बनी तो ओकरो में आरक्षित करे गए हैं। लगभग 51 एकड़ जमीन एकर लिए आरक्षित करे गए हैं और ओमा सब एकर निर्माण किया जाना है। मैं ये अवसर पे बहुत लंबा चौड़ा बोले की जरूरत नहीं, काबर की अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ले बोलना है। मैं अतके कहना चाहता हूँ कि हमार विभाग के द्वारा कोशिश करे जाही कि जल्द से जल्द ये भवन के निर्माण हो और ताकि यहाँ यही कार्यकाल में विधानसभा यहाँ संचालित किए जा सके, एकर प्रयास किए जाही। नक्शा और डिज़ाइन मन के विषय में मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करे हूँ, प्रमुख सचिव भी, कि आप मन आओ देख लो, एक दो जगह देखना है कुछ और ये में परिवर्तन तो वो करे जा सकते। तो आज हृदय से आप सबके अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। बहुत कम समय में ये कार्यक्रम के आयोजन हो है, कहीं असुविधा हो ही तो ओखर लिए क्षमा भी चाहत। तो एकरे साथ पुनः मंच में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के, सबो सम्मानित मंत्रीगण के, सबो सम्मानित विधायक और संसदीय सचिवगण के, सांसद जी के, नेता प्रतिपक्ष के, विधानसभा के उपाध्यक्ष के, सबों के हृदय से अभिनंदन स्वागत करत अपन बात समाप्त करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एकरे साथ मंच में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी और सबो अतिथि मन ला निवेदन करत हूँ कि शिलान्यास के पत्थर के अनावरण करें और ओकर बाद तहाने वक्तव्य चालू हो ही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा और माननीय समस्त मंचस्थ अतिथिगण। अभी अभी जिस शंख ध्वनि को आपने सुना है, ये सूचक है राज्य की उत्तरोत्तर प्रगति का, राज्य के चहुमुखी विकास का और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सूत्र वाक्य का। और इसी के साथ ही हम पूरे सम्मान के साथ संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी को, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी। आज हम सबके लिए सौभाग्य के विषय कि नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा
भवन के शिलान्यास समारोह के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सोनिया गांधी जी, सांसद दिल्ली, साथ ही राहुल गांधी जी, सांसद, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, प्रदेश के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मंच पर आसीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी, साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी, स्वास्थ्य मंत्री बाबा साहब, यहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश जी, साथ ही हमारे सीतापुर से हमारे खाद्य मंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी मंडल साहब, साथ ही चतुर्वेदी जी, गंगराड़े जी, परदेसी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, यहाँ पर अधिकारीगण, उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के शिलान्यास होते। ये अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महंत जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। वास्तविक में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के पश्चात कि जो नवा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के बहुत सारे काम रहते, जेमा हमार यहाँ के मंत्रालय बन गए, काम शुरू हो गए, सचिवालय में बैठ के अधिकारी मन काम करते हैं, और बिलासपुर में हमार बहुत बढ़िया हाई कोर्ट के जन भवन, वास्तविक में बहुत दूर से आदमी आकर के देखते कि बहुत अच्छा भवन बने हैं। एक साथ में छत्तीसगढ़ के विधानसभा के जो भवन की आवश्यकता रही से आज होकर भूमि पूजन के कार्यक्रम हो गए। अभी अध्यक्ष जी हमन सब चर्चा करत रहे कि भवन निर्माण के कार्य प्रारंभ होए के बाद में होकर बहुत जल्दी होकर बनाए करके, और एकर बाद वास्तविक में जो बच जाते काम, तो प्रदेश के विकास पूरा करना है, लेकिन एक जन महत्वपूर्ण काम बचे है, वो हवे हमार जौन विधायक साथी मन हवे, जेकर लिए रहे के व्यवस्था, आवास के व्यवस्था, और ओकर निर्माण आने वाले समय में होना है। काहे कि आज कौन विधायक कहाँ पर रहते ये जानकारी नहीं है। जहाँ सुरक्षा व्यवस्था उनकर होना चाहिए तो एक परिसर रहे में बहुत अच्छा हो सकत है, ये आवश्यकता है। हमको लगता है कि आने वाला निकट समय में ओकर भी काम प्रारंभ हो जाए, ये मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ। एक साथ ही साथ में आज जौन भवन के आप बाहर से ओकर स्ट्रक्चर के एलिवेशन देखे हवा, अब जौन भी कमियाँ रही ओकर बाकी दूर करे जाए, लेकिन वास्तविक में जब कोई भवन बने तो ये प्रदेश के एक पहचान होते, तो आने वाला आदमी कभी लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कोई भवन बने हैं, इतना सुंदर बनना चाहिए और सारे आवश्यकता के अनुरूप बनना चाहिए। आज के अवसर पर पुनः एक बार आप सबका शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए और धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करता हूँ। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ठन चीज़ भुला गए हूँ, तेलो बता देता हूँ। ये विधानसभा भवन जिन जगह बना थे, आप मैंने ला देखो अंदाज, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, ओकर सामने नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू दोनों तरफ, और पूरा जनपद परेड पथ है। ये जगह सबसे ऊंचा है। आप पलट के देखो मंत्रालय ला और हमार संचालनालय ला, वो मन बहुत एकड़ से नीचे है, और बीचों बीच में अभी बनना है वैसने, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू दिल्ली जैसे वैसने। तो ये अलग ढंग से ये बना थे और अलगे लू के कराना है। ये विधानसभा भवन काफ़ी ऊपर आ जाही, मंत्रालय बन काफ़ी नीचे, और बीचों बीच में सड़क बनी ताकि दोनों पर से आ सकत हैं। आदरणीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जी की इस विधायक मन के, तो विधायक मन के निवास के भी तैयारी हो चुके हैं, निर्माण काम ओकरो हमन शुरू करैया हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। और अब पूरे सम्मान के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा। माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी। नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हमारे साथ संरक्षक के रूप में उपस्थित दिल्ली में बैठे हुए आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पुनिया जी, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह से निगाह यहाँ बना हुआ है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नए विधानसभा भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। मैं सबसे पहले भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय कौशिक जी पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। भाई ताम्रध्वज साहू ने इतना बड़ा भव्य भवन बन रहा है, उतना बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय चौबे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई मंडावी जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के मरकाम जी, यहाँ उपस्थित सरगुजा महाराज टी.एच. सिंहदेव जी, डॉक्टर प्रेम साई जी, भाई डहरिया जी, भाई जय सिंह जी, भाई अमरजीत जी, आदरणीय श्रीमती भेड़िया जी, उमेश पटेल जी, प्रमुख सचिव मंडल जी, हमारे प्रमुख सचिव गंगराड़े जी, परदेसी जी, जैन साहब, चतुर्वेदी जी, और सभी हमारी संसदीय सचिवगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम और मंडल के अध्यक्षगण, आमंत्रित स्वजन, आमंत्रित साथियों, पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ भवन विधानसभा भवन के कल्पना तो बहुत दिन ले चलत रही से, और ये कल्पना ला साकार करे हमन दो प्रमुख नेता मन, पीडब्ल्यूडी के मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू जी, और थोड़ा नाराज नहीं हो ही तो मैं कहूँ थोड़ा हमला प्रयास करे पड़ी आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के इच्छा तो रही से कि ये भवन ला थोड़ा और देर बात कर सकबो, मगर हमर जीत के सामने मुख्यमंत्री जी ये भवन ला जल्दी बनाए बर तैयार हो गए। अनुपूरक बजट में स्वीकार भी हो गए, और आज आपके सामने भवन है, आप सब मन एकर साक्षी है, ओकर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबके अभिनंदन करता हूँ कि इसना अवसर में आप मन सब उपस्थित हैं। जब नवा राजधानी के कल्पना हुई रही से सोनिया जी के हाथों शिलालेख यहाँ रखे गई से, तभी ले ये विचार रही से कि राजभवन, मंत्रालय, संचालय, विधानसभा भवन और सभी प्रकार के जो भवन है पास पास होना चाहिए। पिछले 20 साल ले हमन महसूस करत रहे कि कार्यपालिका भवन के विधानसभा भवन से दूरी ज़्यादा है, और ज़्यादा होए के कारण थोड़ा नियंत्रण कम हो गए हैं। तेकर बर विधानसभा भवन नज़दीक रहे। अब यहाँ ले वहाँ तक जाए बर कार गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये सचिव मन चाहिए, प्रमुख सचिव चाहिए, तो यहाँ ले पैदल भी विधानसभा भवन में आ सकत हैं। तो ये जो अवसर प्रदान किए गए हैं ओकर बर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ
संकल्प पूरा हुई समन के। विधानसभा भवन सिर्फ एक भवन न है, हमन बर लोकतंत्र के मंदिर है। और भारत के जो परंपरा है, हमारे भारतीय परंपरा है, लोकतंत्र के मंदिर बना थे तो मंदिर में जब तक दाई के या मातृशक्ति के आशीर्वाद नहीं मिली तो वह अच्छा फल नहीं, ऐसे कथे। ओकर बाद हमारे मातृशक्ति सोनिया गांधी जी ला निमंत्रित करे हन, आज आए हैं। ओला विश्वास दिलात हन हमन कि छत्तीसगढ़ के हर विधायक, हर पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, नौजवान साथी हमन संकल्प लेथन कि छत्तीसगढ़ में जो लोकतंत्र ला अक्षुण बनाए के काम है, वो मैं छत्तीसगढ़ के जब भी नाम आई हमन अग्रणी के भूमिका, अगुवाई करे के भूमिका ला निभावो। ये बात के आप मतलब बहुत बहुत हमन विश्वास दिलाथन और संकल्प भी लेथन। कोरोना काल है, भव्य बनाए तो हन स्वागत बर आपके, मगर दिल से स्वागत नहीं कर पाथन, गले लग के स्वागत नहीं कर पाथन, ओकर बर क्षमा चाहथन। मगर छत्तीसगढ़ विधानसभा कोशिश करिस और प्रदेश नहीं देश में पहली बार विधानसभा 4 दिन के हमन लगाएं। सब साथी मन के भरपूर सहयोग मिलिस, बहुत अच्छा ढंग से कार्यक्रम होइस और सब मिल के हमन एक संदेश दे के कोशिश करें कि अगर कोरोना से भी लड़ना है तो लड़े जा सकते हैं। दिल में इच्छा शक्ति होना चाहिए और एक बार आप सब के सहयोग मिली, सोकर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ही कहना चाहता हूँ, आज के छत्तीसगढ़ ला बनाए में बहुत जिन हमारे पुरखा मन काम करे हैं, हड़ताल करे हैं, नारा लगाए हैं, मार खाए हैं, उस सब ला मैं आज के दिन प्रणाम करता हूँ। वो मन आशीर्वाद दे हमन सब विधायक मन ला, आने वाला विधायक मन ला। मैं ये बात कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश बने के बाद जोगी जी ला मौका मिलिस, डॉक्टर रमन सिंह जी ला मौका मिलिस और ईश्वर के कृपा से और आपके पुण्य जन्म के कर्म से ये बहुत अच्छा अवसर आप लोग मिले हैं छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे के। यहाँ के जितका वंचित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उमन के बेहतर से बेहतर सेवा करे के अवसर भगवान आप ल दे है। ये समय ल नहीं चूकना है। जितका काम आप कर सको, जितका निर्माण कर सको, आप ल करना चाहिए। हम सब आपके मंत्रिमंडल के साथी मन के आभारी हैं कि वो मन के सहयोग से आप जो प्रदेश के किसान मन बर, गरीब मन बर और वंचित मन बर, आदिवासी मन बर, अनुसूचित जाति बर जो कुछ भी करत हो बोला सबके सहयोग मिलत जात। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना काल है, मास्क जरूर लगावा। ये लो मास्क कहते ना, मगर मास्क लगाए के बाद आपके बोली के जो मधुरता है, आपके बोली के जो मिठास है, वो कम नहीं होना चाहिए। मास्क लगाना जरूर है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग के, सोशल डिस्टेंसिंग भरपूर करो, मगर दिल के दूरी नहीं बनाना है। दिल में दूरी झन बनाए, दिल के प्रेम कम होए, मत कम होए। और आप सब वही छत्तीसगढ़ के बाबा के धरती, घासीदास बाबा के धरती, कबीर बाबा के धरती के अनुसार प्रेम के, प्यार के, सद्भाव के उदाहरण आप सब बनाओ। यही कहते हुए मैं बहुत बहुत आप मतलब धन्यवाद देता हूँ। आप सब आया, मुख्यमंत्री जी, ताम्रध्वज साहू जी ला, दोनों ला हमन के कल्पना ला साकार करे के
अवसर प्रदान करीन है तेकर बर धन्यवाद देता हूँ। और आप सबला यही निवेदन करूँ कि कोरोना काल है, हमन ला एक दूसरे के रक्षा करते हुए चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपे से निवेदन करूँ, हमन के बहुत हार्दिक इच्छा है, मंत्री मन के भी इच्छा है, विधायक साथी मन की इच्छा है, संसदीय सचिव मन की इच्छा है कि ये कार्यकाल में जरूर एक उद्घाटन हो जाना चाहिए और हमारे विधानसभा के सत्र यहाँ एक बार तो कम से कम चुनाव के पहले बैठना चाहिए। तेकर पर आप जल्दी से निर्माण करे के निर्देश अपन अधिकारी मन ला दिहा, यही विश्वास करते हुए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रेम, सौहार्द और मर्यादा के उच्च मापदंडों के प्रतीक इस नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण अनावरण समारोह के अवसर पर माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ ही पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर भूपेश बघेल जी को संबोधन के लिए। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। विधानसभा भवन के शिलान्यास के पावन अवसर में आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी, आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय मनोज मंडावी जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, टी.एस. सिंहदेव जी, मनोज मंडावी जी, श्री कुमार डेहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, भाई अमरजीत भगत जी, हमार मुख्य सचिव आर.पी. मंडल जी और सब अधिकारी मन, साथ ही मैं देखा था कि मंच के सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, अमतेज शुक्ल जी, अरुण वोरा जी, धर्मजीत सिंह जी और सबो हमार संसदीय सचिव और विधायक मन, राजेंद्र तिवारी जी, जुनेजा जी, उपस्थित सब साथी मन, अधिकारी मन और पत्रकार साथी मन, साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव गंगराड़े जी और सबो विधानसभा सचिवालय के सब अधिकारी मन, उपस्थित सब संगवारी मन, ये सुखद संयोग है 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हमन करत हन। इतिहास में बहुत अकन घटना आज के तारीख से जुड़े हुए हैं। 29 अगस्त 1947 भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने प्रारूप समिति का गठन आज ही के दिन किया गया था। ये हम लोगों के सुखद संयोग। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस पुरखा मन के सपना साकार होइस। ओकरे साथ साथ मंत्रालय बनाए के काम, विधानसभा बनाए के काम,
अधिकारी और मंत्रीमन के रहे के व्यवस्था और ओकरे साथ साथ नवा राजधानी बनाए के भी परिकल्पना और साकार करे बर योजना बनाए के काम जोगी जी के जिन मंत्रिमंडल रही से वो हम सब साथी शामिल रहें। ये जगह के चयन के गीस आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथ से ओकर शिलान्यास हुई। कुछ फेर बदल करके डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में मंत्रालय बनाए काम, सड़क बनाए के काम, बहुत अकन बिल्डिंग बनाए के काम ये 15 साल में हुई से हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं। जानकारी में याद रही से कि कुछ बिल्डिंग मन जन पहले बने हैं ते मन अब जर्जर हो जाते। ऐसा स्थिति में देश के और दूसर राजधानी मन के अनुभव ल ध्यान में रखते हुए नवा राजधानी तो बना दीस लेकिन शहर बस नहीं पाइस। वही स्थिति मत हो जाए, एला ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमन जिन शुरुआत करें ते राजभवन और मंत्रिमंडल के निवास, मुख्य सचिव होकर अधिकारी मन के निवास बनाए के शुरुआत पिछले साल हम कर चुके रहें। ये कोरोना काल के कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुई, लेकिन मंडल साहब और ओकर अधिकारी मन अभी दिन रात मेहनत करत है जल्दी से जल्दी बनाए के। मैं तो अधिकारी मन में मंडल साहब ले बधाई दूँ कि वह नवा राजधानी में अपन निवास कर ले और साथ ही बहुत अगन कर्मचारी मन रहेल धर ले, लेकिन मंत्रालय अभी भी सुनसान है। ऐसा स्थिति में यदि ये नया शहर में हजारों करोड़ रुपए जिन खर्च हो चुके हैं, यदि ये शहर ला नहीं बसाया जाए तो फिर खंडहर में तब्दील हो जाए। ते पाए के जहाँ निवास बनाए के काम शुरू करे जब आक रहेल धर लेबो तो फिर शहर बसे शुरू हो जाए। मंत्री मन रही, संसदीय सचिव मन ला भी इलाट नवा राजधानी भवन करें, पुराना शहर में नहीं करें। जतका संसदीय सचिव है सब ला नवा राजधानी में ओकर मनबर भवन इलाट करे हन। जैसे बनी हमूमन विधानसभा अध्यक्ष सहित पूरा मंत्रिमंडल के साथ और राज्यपाल जी ला भी आग्रह करबो और सब जन आके यहाँ रहे शुरू करबो। जब हमार रेल दल लेबो, अधिकारी में रेल दल ले तो फिर मार्केट भी बनी, हॉस्पिटल भी शुरू हो जाही, आवागमन की सुविधा भी बन जाही, तो शहर बसाए में ज़्यादा अड़चन नहीं हुई। और ही बीच में दोनों जन महानदी और इंद्रावती भवन के बीच में ये विधानसभा के शिलान्यास आज हो है। अध्यक्ष जी के निर्देश है कि यही कार्यकाल में बन जाए। कतेक विश्वास है आदरणीय महंत जी ला, काबर की पुराना विधानसभा भी देखे मध्य प्रदेश के 84 में अर्जुन सिंह जी होकर घोषणा करे रही से अहो मैं 96-97 कब बनी का शुरू करें 97 में नवा विधानसभा भोपाल के नवा विधानसभा मन गेन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी वो समय मुख्यमंत्री रही से तब ओकर शुरुआत हो रही से। तेमे के कुछ साथी मन ऐसे है, कुछ वरिष्ठ सदस्य मन हैं अभी भी जे में पुराना विधानसभा जो मिंटो हॉल जॉर्ज परचम के स्वागत करे बर जन हाल ला बनाए रही से बहुत लंबा समय तक के वो विधानसभा के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा के रूप में ओकर उपयोग होइस। ओकर बाद नवा विधानसभा में भी बैठे का अवसर मिलिस और छत्तीसगढ़ बनिस तो जसपुर हाल में आरकेसी में
जसपुर हाल में पहली विधानसभा सत्र, ओकर बाद अभी 0 पॉइंट में ओला विधानसभा के रूप में विकसित किए गए। अब ये नवीन विधानसभा है, तो कुछ साथी मन हैं जिनमें रवीन चौबे जी जैसे वरिष्ठ साथी है, प्रेम साय सिंह जी है, ये मन सबो विधानसभा में बैठे के अवसर मिले है। ताम्रध्वज भैया, अमतेज भैया, चरण भैया भी सबो विधानसभा में बैठ चुके। जसपुर हाल में नहीं बैठे, ऐसा एक ठक में आप चुके हो अभी तक। ताम्रध्वज भैया मिंटो हाल में नहीं बैठे, हाँ, लेकिन चौबे जी के साथ हमन बहुत जन साथी मन अरुण वोरा भी मिंटो हाल में बैठे हैं। नवा विधानसभा जसपुर हाल में नहीं बैठ पाए, बैठे हैं यहाँ जसपुर हाल में बैठे हैं। अच्छा, तो बहुत जन साथी है जिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बैठे का अवसर मिले हैं और यहाँ की विधानसभा में हमार कोशिश वही है। बताया अर्थ ये रही से 84 में अर्जुन सिंह जी घोषणा करे रही से और 97 में नवीन विधानसभा भोपाल में बनी। 13 साल लगे रही इसका, अब मोला तेहा 3 साल में बनायल कहा था। तो कोशिश हमारी रही कि बहुत जल्दी बनाए। नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में ओकर विकास भर, प्रदेश के विकास भर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे बर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी, ते हम सब चर्चा कर सकन। कल विधानसभा के पावत सत्र के 17 अवसान हुई, 4 दिन के विधानसभा, लेकिन हमन ला सब ला बहुत डर लागत रही से कि विधानसभा कैसे होही। लेकिन आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ला मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ के सबके हेल्थ चेकअप करे बर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन ला आदरणीय TS सिंहदेव निर्देशित करीस। वहाँ सबके चेकअप के व्यवस्था, साथ ही वहाँ जिन बैठे की व्यवस्था बनाए रही समर मन के शेर के पिंजरा बरोबर अलग अलग बगल के सीट में बैठे तेकर से बात नहीं कर सका, लेकिन शुरू में तटपटा लगे, लेकिन बाद में लगे कि बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा व्यवस्था। बहुत देश के बहुत अकन विधानसभा में 4 दिन के भी सत्र नहीं बुलाए हिम्मत कर सका थे, वहाँ 4 दिन के विधानसभा सत्र हुई। और हमार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4 दिन में अतका कन काम हो है जिन 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में नहीं हो सके। आते कन बिजनेस 4 दिन में हो है। एक दिन तो जोगी जी के श्रद्धांजलि में, दिवंगत आत्मा मन के श्रद्धांजलि में निकल गए, लेकिन 3 दिन में 3 जहाँ स्थगन हुई, 9 ध्यानाकर्षण हुई, 75 ठक प्रश्न हुई, 11 ठक विधेयक पारित हुई और छत्तीसगढ़ महतारी के जिन भाषा है, जिन भाषा में अमर कबीर के वाणी गूंज थे, धनी धर्मदास साहब जिन कविता करे है, गुरु घासीदास जी जिन मनखे मनखे एक समान के संदेश दे है, वो भाषा ला राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़े बर भी प्रस्ताव करके दिल्ली भेजे के काम कल संपन्न हुई से। तो मैं अभी हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी बैठे हैं, सबसे ज़्यादा विधेयक ओकरे रही सिकाली और सबसे बढ़िया संचालन करे में सहयोग और संचालन कर अध्यक्ष जी सहयोग करे बर आदरणीय रवीन चौबे जी खूब मेहनत करे। 1 मिनट भी खराब नहीं होने जो हर मिनट के सदुपयोग करते हुए विधानसभा में बहुत अकन ऐसे बिल्कुल नहीं लगत रही से, अधूरापन के एहसास नहीं होत रही से, पूरा जैसे पावत सत्र होते तो इसने विधानसभा सत्र संचालित हुई। एक बार मैं सबो सदस्य मन ला, हमार अध्यक्ष जी ला, मंत्री मन ला, नेता प्रतिपक्ष ला, हमार उपाध्यक्ष जी ला और सचिवालय के सब साथी मन ला भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी जिन दिन ले विधानसभा सत्र आहूत करेस वही दिन ले पानी गिरे शुरू करीस और 4 दिन ले मनमाने झड़ी हुई और सबसे ज़्यादा पानी एकरे जिला में हुए, जांजगीर जिला में बहुत पानी गिरे है। अतिवृष्टि एकरे जिला में, ये अतिवृष्टि के कारण से कुछ जिला प्रभावित हुए हैं,
कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारी मतलब निर्देशित कर दे हैं कि हर संभव जिन प्रभावित व्यक्ति है ते मतलब सहयोग करे, जान माल के कुछ नुकसान भी होए ओकरो भी सर्वे करे कि निर्देश कले रात के हम दे दे हैं। तो आप सब ये अवसर में बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये संकल्प के साथ कि बहुत जल्दी ये भवन के निर्माण हुई और हमारा प्रयास हुई यही कार्यकाल में ही हम नवा विधानसभा में प्रवेश कर जान, यही संकल्प के साथ आप सब बहुत बहुत बधाई देते हुए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कोरोना काल के कारण से आना संभव नहीं है, लेकिन अपन संदेश वो भेजे है ओकर प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मन के अनुमति से एक ठन बात कहना चाहत हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप मन ला डॉक्टर बोल परे, लेकिन मोला लागता है कि कोनो गलत नहीं है। काबर कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ मनखे मन के दुख तकलीफ हरैया आप मन हो, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आप मन हो, छत्तीसगढ़ के विकास के डॉक्टर आप मन हो। तो डॉक्टर मोला लागता है कि कोनो गलत नहीं होइस और ये आवाज़ केवल मोर मन से नहीं निकले, छत्तीसगढ़ के जम्मो 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के आवाज़ हरे ये है। और एक साथ ही अब मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करत हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ला कि आप आवो और माननीय सांसद लोकसभा श्री राहुल गांधी जी के संदेश के वाचन करो। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। हमार छत्तीसगढ़ के नवा विधानसभा भवन के भूमि पूजन जेकर कर कमलों से संपन्न होई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमार देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय सोनिया जी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल जी, परम सम्मानी बाबूजी आदरणीय पुनिया साहब, आज जेकर द्वारा ये भूमि पूजन के काम संपन्न होई से ओकर कार्यकाल में ही अभी एकर पूरा होना है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी भूपेश बघेल जी, विधानसभा के बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय विधानसभा उपाध्यक्ष भाई मनोज मंडावी जी, बहुत ही सम्मानी लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज भैया, आदरणीय महाराज साहब श्री T.S. सिंहदेव साहब, सम्मानी डॉक्टर डहरिया जी, ओखर विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, भाई जय सिंह जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, सम्मानी उमेश जी, आदरणीय मंडल साहब, सम्मानी अमिताभ जी, सम्मानी सुब्रत जी, आदरणीय लोक निर्माण सचिव श्री परदेसी जी, आदरणीय गंगराड़े साहब, समस्त आदरणीय अधिकारीगण, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, हमारे विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य भाई धर्मजीत भैया, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय अमितेश जी, राजेंद्र भैया, सुभाष भैया, करुणा दीदी, सबो आदरणीय संसदीय सचिवगण, सबो आदरणीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनी मन, बहुत सौभाग्य के बात है कि विधानसभा भवन के आज भूमि पूजन होई से हमार सबके सौभाग्य, जब राजधानी के निर्माण के शुरुआत हो रही से तब भी सोनिया जी के हाथ यहाँ के भूमि पूजन के कार्यक्रम हो रही से आवाज सोनिया जी के ही हाथ हमार विधायिका के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा के भूमि पूजन के काम आज संपन्न होते। राहुल जी भी ये समय में हमारे मन के साथ जुड़े हुए हैं, ओखर जो संदेश है तेला मैं पढ़ के आप सबके सामने सुनात हूँ। नए विधानसभा भवन के
शिलान्यास के अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बधाई देता हूं। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के उम्मीदों और आकांक्षाओं का सम्मान है। मैं उम्मीद करता हूं कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह भवन न केवल सरकार के प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसके द्वार नागरिकों के लिए भी खुलेंगे। हमारे विमर्शिक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में राज्य विधानसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के प्रति उत्तरदायित्व और हमारी संस्थाओं के प्रति विश्वास पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए हैं। कोविड-19 महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है और गरीबी घटाने के वर्षों के हमारे प्रयासों पर पानी फेर दिया है। इस महामारी के दौरान यूपीए सरकार के मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी प्रगतिशील योजनाओं ने भारत भर के करोड़ों लोगों को अहम सुरक्षा प्रदान की है। इस संकट के समय में किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सराहना करता हूं। गरीबों के हाथों में पैसा पहुंचाना और उनको सशक्त करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने जनोन्मुखी कार्यों को आगे भी जारी रखेगी। भविष्य के उद्यमों में सफलता के लिए आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। और अब वो गौरवमयी पल है जब हम आज के समारोह की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का रिकॉर्डेड संदेश सुनेंगे। आइए सुनते हैं ये संदेश। चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया जी, टीएस सिंहदेव जी, तम्रध्वज साहू जी, मोहन मरकाम जी, विधायकगण, अतिथिगण, छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आज छत्तीसगढ़ के नया विधानसभा भवन का शिलान्यास हो रहा है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ मतहारी और छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का गठन हुए 20 बरस हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा का नया भवन अब बनेगा। विधायिका हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे अहम स्तंभ है। संसद और विधानसभाएं हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों से हमारे संविधान की रक्षा होती है। लेकिन याद रखना होगा कि हमारा संविधान भवनों से नहीं, भावनाओं से बचेगा। इन भवनों से दूषित और गलत भावनाओं के प्रवेश को रोकना होगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। हमने पिछले 7 दशकों में एक बड़ी दूरी तय की, कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और कई बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया है। लेकिन हम अपने पूर्वजों के सपनों से सब अभी भी बहुत दूर है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो प्रण हमने किया था, उसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पिछले कुछ समय से हमारे देश को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हमारे लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई है। आज देश 2 रास्ते पर खड़ा है, गरीब विरोधी, देश विरोधी, जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली ताकतें देश में नफरत और हिंसा का जहर घोल रही। अच्छी सोच पर गलत सोच हावी होती जा रही। अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता खतरे में है। लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही है और लोकशाही पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ रहा है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के युवा, हमारे आदिवासी, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, दुकानदार और छोटे व्यापारी, हमारे जवान सभी अपना मुंह बंद रखें। वे देश का मुंह बंद रखना चाहते हैं। 2 वर्ष बाद हमारी आज़ादी को 75 बरस पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अध्यक्ष JV मवलंकर जी और संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर सहित हमारे सारे पूर्वजों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ादी के 75 बरस बाद हम ऐसे कठिन दौर का सामना करेंगे, जब हमारा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा। आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम एक नए विधानसभा भवन की बुनियाद रख रहे हैं और यही वह दिन है जब हम अपने लोकतंत्र की बुनियाद को सुरक्षित रखने की शपथ लें। हम आज शपथ लें कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, हम कतार के अंतिम व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार के फैसलों से अंतिम व्यक्ति का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। 15 बरस की लंबी अवधि के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। हमारे तमाम साथियों को शहादत देनी पड़ी। पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो हुआ वह उदाहरण है कि एक दिशाहीन और विचारहीन सरकार जनहित के बारे में कभी नहीं सोच सकती। छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है, लेकिन कुशासन ने इस राज्य को देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में तब्दील कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने सही दिशा में काम करना शुरू किया, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी हो, बस्तर के आदिवासियों की ज़मीन लौटाना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधान न्याय योजना तक का सफ़र 1.5 साल में पूरा करना सराहनीय कदम है। कुपोषण के खिलाफ अभियान से लेकर हाट बाजार में इलाज और दवा का इंतज़ाम करने की योजना बनी। तेंदुपत्ता के मजदूरों को उनकी मेहनत का सही भुगतान हो रहा है। यह खुशी की बात है कि भूपेश बघेल जी अपने सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ में समावेशी दृष्टिकोण से लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। यही सरकारों का कर्तव्य भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी।
आपके उद्गार, आपके उद्बोधन, आपके आशीर्वचन ने मंचस्थ अतिथियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ ही यहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और इसके साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री गंगराड़े जी को, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन के भूमि पूजन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर नई दिल्ली से वेबिनार के माध्यम से उपस्थित माननीय लोकसभा सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मोतीलाल वोरिया जी, श्री पूनिया जी, माननीय मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, श्री शिव डहरिया जी, श्री जय सिंह अग्रवाल जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री अमरजीत भगत जी, श्री उमेश पटेल जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आदरणीय श्री मंडल साहब, श्री सुब्रत साहू जी, श्री अमिताभ जैन जी, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री कोमल सिद्धार्थ परदेशी जी, समस्त माननीय विधायकगण, माननीय संसदीय सचिवगण, इस अवसर पर उपस्थित समस्त आमंत्रित सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधि, विधानसभा सचिवालय के एवं शासन के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य विधानसभा के लिए यह गौरव का विषय क्षण है कि जब राज्य गठन को लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं और आज हमें हमारा नया विधानसभा भवन का शिलान्यास करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं श्री राहुल गांधी जी, आप सभी की गरिमा में उपस्थित संपन्न हुआ। मैं ये बताना चाहूँगा कि विधानसभा भवन के इस डिज़ाइन को 16 जुलाई 2018 को उच्च प्राधिकार समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। चतुर्थ विधानसभा की अवधि में इस भवन के निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष जी भी आज यहाँ अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बैठक में इस भवन के लिए रुचि ली। मैं बताना चाहूँगा कि पंचम विधानसभा के गठन के साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार इस भवन के निर्माण के लिए पहल करते रहे और 1 जून 2020 को उन्होंने एक विधानसभा में जो निर्माण कार्य प्रस्तावित थे उनके संबंध में बैठक ली थी। तब तक ये कोई विधानसभा भवन के निर्माण की कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि विधानसभा भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन उस 1 जून 2020 की बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि इस विधानसभा में निर्माण कार्य को यदि न करते हुए नया विधानसभा भवन निर्माण किया जाए तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और वो दिन था और आज 3 महीने के भीतर माननीय अध्यक्ष महोदय की इस इच्छा शक्ति के कारण इस नया विधानसभा भवन का शिलान्यास हो रहा है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही खुशी का और गर्व का अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उदारतापूर्वक इस भवन को निर्माण में स्वीकृति दी और इस तत्काल 2020-21 के इस प्रथम अनुपूरक में परसों ही अनुपूरक बजट पास हुआ और आज इसके शिलान्यास के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। इसलिए ये जो 3 महीने में अल्पावधि में जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसका पूरा श्रेय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को जाता है। इस अवसर पर माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं माननीय श्री राहुल गांधी जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर वर्तमान परिस्थिति में नई दिल्ली से इस विधानसभा भवन का विधानसभा भवन के शिलान्यास का अनावरण किया और हमें आशीर्वचन भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विधानसभा भवन के निर्माण में रुचि ली और बजट का प्रावधान करते हुए विधानसभा के भवन के शिलान्यास के लिए सहमति दी। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का भी इस विधानसभा भवन के निर्माण में जो भूमिका रही, उन्होंने जो सक्रियता दिखाई, जो रुचि ली, जिसके कारण से ये आज संभव हो पाया। इसलिए मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके रुचि के कारण आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिस प्रकार
उन्होंने भी यह सुझाव दिया है कि इसी कार्यकाल में विधानसभा का इस भवन का उद्घाटन हो। तो जिस प्रकार 3 माह की अवधि में ही इस भवन का शिलान्यास हो रहा है, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि इस 3 वर्ष की अवधि के भीतर ही नई विधानसभा का उद्घाटन भी उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में होगा, ऐसा मुझे पूरी विश्वास है। इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सचिव, विधायकगण, जनता दल कांग्रेस के आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी, सभी निगम मंडल के अध्यक्ष, माननीय विधानसभा के अधिकारी कर्मचारीगण, शासन के अधिकारी कर्मचारीगण, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लोक निर्माण विभाग के सचिव और लोक निर्माण के अधिकारियों जिन्होंने इतनी कम अवधि में इस शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न कराया, उनके लिए, उनके भी इस योगदान की मैं सराहना करता हूँ। माननीय मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम को जनता तक पहुँचाने में भूमिका अदा की। अंत में मैं सभी उपस्थित आमंत्रित जनों को हाई टी के लिए आमंत्रित करता हूँ। पुनः आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।